दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर इतनी कोई खास तेजी नहीं है। अब ये तेजी नहीं बनने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि इसके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ और इसकी वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगड़ा। अब एक तरह से रुझान थोड़ा सा निगेटिव तो हो ही जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय में स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं जो लगातार बाय की कॉल दे रहे हैं टाटा पावर को लेकर। टाटा पावर में बहुत जल्द बड़ी तेजी आएगी क्योंकि स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेशन के मोड में था, अब यहाँ से निकलने को तैयार हो चुका है। यहाँ पे बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्यों हमें पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे टाटा पावर की बात करें तो कंपनी फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों में ही नंबर 1 है। काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस है और इंडिया की बहुत बड़ी फर्म है और डिस्ट्रीब्यूशन का भी इनका बहुत ही ज़बरदस्त काम है। इसके अलावा कंपनी ईवी चार्जिंग में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। तो क्या ऐसे में हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे आप देख सकते हो कि बाजार भी आज पॉजिटिव है, जबकि फ्राइडे को हमने बाजार में ज़बरदस्त गिरावट देखी थी इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे लग रहा था कि हमारे बाजार में भी भयंकर गिरावट होगी। वैसा नहीं हुआ, गिरावट जरूर थी लेकिन जल्दी ही बाजार संभल गया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अभी करीब 1 बजे के आसपास का टाइम है। टाटा पावर की बात करें तो स्टॉक फिलहाल 216 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 0.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है और यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 190 इसका 52 वीक का लो है, 298 52 वीक का ही है। फिलहाल स्टॉक 216 के आसपास है, ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हुआ है। वैसे अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने स्टॉक ने बिल्कुल कुछ भी दौड़ नहीं लगाई है, लेकिन अगर हम कोविड काल के बाद इसकी बात करें तो ये स्टॉक मल्टी बैगर साबित हुआ क्योंकि 28 के आसपास की जो प्राइस थी वो 298 तक गया। तो ऐसे में तो लोगों ने इसमें बहुत जम के पैसा कमाया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो अपडेट निकल कर आई थी कि टाटा पावर के ऊपर साइबर अटैक हुआ है और इनके कुछ आईटी सिस्टम के ऊपर उसका काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। कंपनी जो भी कुछ वहाँ पे जो इनकी वजह से लॉस हुआ है उसको रिकवर करने की कोशिश कर रही है। वैसे उनका कहना है कि कोई हमारी जो सेफ फाइल है वैसे उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, कुछ नॉर्मल सा नुकसान ज़रूर हुआ है। कह रहा है कि उसको भी टाटा पावर जल्दी ही उसको रिकवर कर लेंगे जो भी सिस्टम में डैमेज हुआ होगा। लेकिन कुल मिला के देखते हैं थोड़ा सा एक बार सेंटीमेंट बिगड़ गया। यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, हुंडई मोटर्स और टाटा पावर दोनों मिलके देश में अपने जो डीलरशिप है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने की दोनों ने मिलकर योजना बनाई है। स्टार्ट में आप देख सकते हो 29 शहरों में कंपनी करीब 34 ईवी डीलरशिप पर करीब 60 kW के डीसी चार्जिंग स्टेशन लगाने जाने वाले हैं। यानी जितने भी इनके शोरूम है हुंडई के, वहाँ पर टाटा पावर की तरफ से ईवी चार्जिंग लगाए जाएंगे और एक तरह से चार्जिंग मोबाइल ऐप बनाई जाएगी जिसके माध्यम से इन ईवी चार्जिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि लगातार ऐसे बहुत सारे बिजनेस टाइप किए जा रहे हैं। इसके पहले कोल्टे पार्टी डेवलपर के साथ में भी मुंबई पुणे बेंगलोर के लिए जो प्रोजेक्ट है उनके ऊपर ईवी चार्जिंग लगाने के लिए टाटा पावर ने शुरुआत कर दी है। तो बहुत बड़े बड़े जो रियल इस्टेट के जो बिजनेस करने वाली कंपनियां उनके साथ में, इसके अलावा पेट्रोल पंप्स हो या फिर ऑटोमोबाइल्स कंपनियां, उन सब के साथ में बिजनेस टाइप किए जा रहे हैं ताकि हाईवेज को पूरी तरह से कवर किया जाए ईवी चार्जिंग के माध्यम से। और टाटा पावर का सपना है कि हिंदुस्तान में ईवी चार्जिंग के मामले में सबसे पहले वो नंबर 1 बने और पूरे हिंदुस्तान में ईवी चार्जिंग लगाए। और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे हमारे पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया था फ्राइडे के दिन। उनका कहना था कि आने वाले 2030 तक इंडिया में पावर डिमांड डबल हो जाएगी, यानी जो फिलहाल अभी पावर की रिक्वायरमेंट है उसकी जस्ट दुगुना हो जाएगी। और इसको पूरा करने के लिए उसमें ग्रीन एनर्जी का सहयोग भी होगा, ग्रीन हाइड्रोजन होगा। इसके अलावा डिस्कॉम के माध्यम से जो परंपरागत ऊर्जा है हमारी, जो थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से बिजली बनती है, उसका बड़ा योगदान होगा। वैसे भी अगर आप देखें तो फिलहाल ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज काफ़ी लिमिटेड में है। ऐसे में जो मेन मुख्य जरिया फिलहाल डिस्कॉम का है, लेकिन कंपनी दोनों ही सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इसका फ़ायदा यहाँ पे टाटा पावर को होता हुआ दिखाई देगा। आर.के. सिंह की तरफ से जो कहना है कि काफ़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होगा और इसकी तरफ कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। टाटा पावर बहुत सारा निवेश करने वाले हैं। अभी उन्होंने पिछले दिनों ही राजस्थान में बड़ा निवेश की घोषणा की है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि टाटा पावर को बड़ा बेनिफिट होने वाला है। टाटा पावर इस सेक्टर में एक तरह से बहुत जल्द सबसे आगे रहने वाली कंपनी बनने वाली है। दूसरी तरफ अगर देखें तो आर.के. सिंह ने एक और बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि पिछले 4 से 5 महीनों में इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 11% बढ़ी है, यानी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उस डिमांड को भी हमने पूरा किया है, उसको हमने मैनेज किया है। यानी देखें तो पिछली बार इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की वजह से काफ़ी स्टेट के अंदर प्रॉब्लम हुई थी और वहाँ पे बिजली नहीं मिल पा रही थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। फेस्टिवल सीजन होने के बावजूद भी सभी स्टेट को बिल्कुल
सही तरीके से बिजली मिली है और कहीं पर भी शॉर्टेज नहीं हुई, जबकि इस बार 11% की बढ़त भी देखने को मिली। तो इसको हमने अच्छे से मैनेज भी किया और यहाँ पे कोल की प्राइस बढ़ी, उसके बावजूद भी हमने बिजली की प्राइस नहीं बढ़ाई, यानी जो भी लोगों को बिजली जिस प्राइस में उपलब्ध हो रही थी उसी प्राइस में दी है। तो हमने सबको मैनेज किया है, कोल की प्राइस को बढ़ने के बावजूद इसको हमने अच्छे से मैनेज किया और आने वाले समय भी इसको हम अच्छे से मैनेज करेंगे, लोगों को इसके ऊपर बाहर नहीं आने देंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हो पावर सेक्टर में जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसका फायदा पावर सेक्टर की कंपनियों को मिलने वाला है। यहाँ पे एक और बड़ी जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, कह रही है कि आने वाले 5 साल में यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में 10% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पे तेजी लगातार बनेगी। और सबसे बड़ी बात है कि पॉपुलेशन के मामले में पूरे वर्ल्ड में इंडिया सेकंड नंबर है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में आप देखें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करने वाली कंट्री इंडिया है। तो इलेक्ट्रिसिटी जिस तरह से कंजम हो रही है उसका फायदा तो इन पावर सेक्टर के शेयरों को होगा। तो यहाँ पे यही करी रिपोर्ट कि आपको पावर सेक्टर के शेयरों में निवेश करना चाहिए, स्पेशली टाटा पावर काफ़ी अच्छा लगा इस लेवल पे। देश की टोटल जीडीपी में 7% का योगदान पावर सेक्टर का है और देख सकते हो करीब 2 मिलियन वर्कर्स के काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज बिजनेस से जुड़े हुए हैं। पावर सेक्टर काफ़ी अच्छे रोजगार दे रहा है और जिस तरह से कोल बेस्ड पावर प्लांट हो या फिर इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो या फिर आप देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसके अलावा ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज सबके माध्यम से बिजली का उत्पादन हो रहा है और इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया भी जा रहा है। सरकार ने भी अपना गोल सेट किया 2030 तक 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन ग्रीन एनर्जी के माध्यम से करना है। तो कुल मिला के आने वाले समय इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। यहाँ पे तो टाटा पावर ने ऑलरेडी कमर कस ली है। टाटा पावर आप देख सकते हो बहुत बड़ा निवेश करने जा रही है राजस्थान में। यहाँ पे अगर आप देखें तो टाटा पावर राजस्थान में 8000 मेगावाट के यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट बनाने जा रही है। इसके अलावा 1000 मेगावाट के सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी 1,50,000 सोलर पंप्स इंस्टॉल करने जा रही है राजस्थान में, अलग अलग जगह पे यहाँ पे इनका मैन्युफैक्चरिंग होगा। तो कुल मिला के ये जो 5 साल का जो प्रोजेक्ट बनाया गया है इसमें बहुत सारा निवेश राजस्थान में होने वाला है और इसका फ़ायदा राजस्थान को तो होगा ही, साथ में सबसे ज़्यादा फायदा टाटा पावर को भी होगा। वैसे अगर हम टाटा पावर की बात करें तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है पिछले 10 साल में। अगर हम इसके सेल्स के आंकड़े देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 5% पॉजिटिव सेल्स है, 5 ईयर के हिसाब से ये बढ़ते हुए 9% पॉजिटिव हुआ और 3 ईयर के हिसाब से 13% पॉजिटिव हुआ सेल, लेकिन इस TTM ये 30% तक चला गया है। तो पिछले 10 साल से लगातार कंपनी का सेल बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 17% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से कुछ प्रॉफिट में कमी है और 9% का इनको प्रॉफिट ग्रोथ में रहा। 3 ईयर के हिसाब से ज़बरदस्त जम रहा है, 104% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा। इस TTM में 59% है, तो पिछले 3 साल से थोड़ा भले कम हो लेकिन ज़बरदस्त प्रॉफिट में उछाल है। तो सेल्स और प्रॉफिट के आंकड़े बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे देख सकते हो कि जल्दी ही हमारे सामने Q2 का रिजल्ट होगा। पिछले रिजल्ट से इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा होने की संभावना और उसके बाद में स्टॉक के अंदर तेजी बनेगी ही बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 21% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 53% पॉजिटिव है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 3% डाउन है। तो स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है पिछले 1 साल में, लेकिन अब ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर। तो ये मौका है खरीदारी का, इस गिरावट का आपको फायदा उठा लेना चाहिए। इसके ROE को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 4% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 4% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, लास्ट ईयर 8% पॉजिटिव है। ROE काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो चुका है। ऐसे में आपको निवेश बिल्कुल करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का नहीं रहा लेकिन निवेश को करें, आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर देगा। कम से कम 3 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कीजिए, ये 1000 का आपको टारगेट दिखा देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।